क्योंकि दोनों मॉड फंक्शन है। मॉड फंक्शन को कैसे खोला जाता है, देखो, या तो ये पूरा पॉजिटिव सॉल्व होगा या तो पूरा नेगेटिव सॉल्व होगा। अगर सोचो कि वैल्यू पॉजिटिव है तो गारंटी है कि वैल्यू या तो जीरो हो सकती है या तो जीरो से बड़ी हो सकती है, तभी तो पॉजिटिव कहलाएगी। लेकिन अगर सोचो कि नेगेटिव है तो गारंटी है कि वैल्यू जीरो से छोटी ही होगी। तो ध्यान रखो, हम पे तो ऐसे दो मॉड फंक्शंस हैं, तो ये तो 4 बार टूटेंगे। उसके बाद मेरा एक्चुअल एफ क्या आएगा, जिस पर मैं इसे फिर नॉन डिफरेंशिएबल प्रूव करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर क्लास 12 से। टॉपिक लिया हमने डिफरेंशिएबिलिटी। एक टफ लेवल का क्वेश्चन लिया है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी में हमने मॉड क्वेश्चन लिया हुआ है। पेपर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चनों की आपको कमांड होनी चाहिए, तभी इस तरह का क्वेश्चन हो पाएगा। सीखते समय हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन अगर एक बार आपको परफेक्शन आ गया, कमांड आ गया, तो फिर किसी लेवल पर कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मॉड की प्रॉब्लम क्या है। मॉड क्योंकि दो हिस्सों में टूटता है और वो भी दो मॉड फंक्शन है अपने पास, तो पहले एक जनरल एफ निकालना पड़ेगा, जिस पर हमें आगे डिफरेंशिएबिलिटी सॉल्व करनी पड़ेगी। सेम यही क्वेश्चन आपको क्वांटिटी के लिए भी आ सकता है, तो करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। सबसे पहले क्या करें, इस एफ को चेंज करते हैं और एक प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आते हैं। सबसे पहले क्या करें, क्वेश्चन कह रहा है कि नॉन डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है, ये बात की बात है। पहले एफ लेके आते हैं, और एफ के लिए मुझे पहले एक्स का वैल्यू चाहिए। देखो, एक्स का वैल्यू पहले ही मुझे यहां दिया हुआ है। अगर ये दोनों वैल्यू नहीं भी दी होती तब भी मैं क्या करता, दोनों एफ के फंक्शन को मैं 0 के बराबर रखता और वहां से एक्स की वैल्यू निकालता। चेक करो, अगर दोनों को 0 के बराबर रखूं, मॉड से अब कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर मैं 0 के दोनों को बराबर रखूं तो एक वैल्यू 1 आएगी, एक -1। वो हमें पहले ही दे दिए हैं, यहां पर 1 और -1 पर नॉन डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले एक नंबर लाइन डालो। नंबर लाइन पर सबसे पहले -1 आएगा और फिर +1 आएगा। क्योंकि इक्वल टू दिया हुआ है तो ध्यान रखिएगा, ये गोला भरा हुआ होना चाहिए। ये लीनियर इनइक्वालिटीज में हम बच्चों को सिखाते हैं कि अगर इक्वल टू 7 होता है तो इस गोले को भर दिया जाता, ग्रेटर देन और लेस देन वर्ड होता तो गोला भरा नहीं जाता, ये जो गोला है वो खाली रहता। ठीक है, इतना तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी जिस लेवल का हम क्वेश्चन आपको करके दिखा रहे हैं, इस तरह के बेसिक्स एकदम बेहतरीन बच्चों को आने चाहिए। ठीक, चलिए सबसे पहले दोनों एफ को पहले सेपरेटली लिख लो। एक है आपका x+1 और एक है आपका x-1। अब पहले देखो कौन कौन से 3 इंटरवल बनेंगे जिस पर हमें अपना एफ पॉजिटिव या नेगेटिव चुनना है। ये कॉन्सेप्ट भी कहां से आया, क्योंकि दोनों मॉड फंक्शन है। मॉड फंक्शन को कैसे खोला जाता है, देखो, अगर मेरे पास कोई मॉड फंक्शन x है तो इस मॉड x का कोई काम नहीं है। इस मॉड x को पहले आपको दो फंक्शंस में तोड़ना पड़ेगा। वो कैसे, या तो ये पूरा पॉजिटिव सॉल्व होगा या तो पूरा नेगेटिव सॉल्व होगा। अगर सोचो कि वैल्यू पॉजिटिव है तो गारंटी है कि वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो 0 से बड़ी हो सकती है, तभी तो पॉजिटिव कहलाएगी। लेकिन अगर सोचो कि नेगेटिव है तो गारंटी है कि वैल्यू 0 से छोटी ही होगी। इस कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए हर मॉड फंक्शन दो फंक्शंस में टूटेगा। तो ध्यान रखो, हम पे तो ऐसे दो मॉड फंक्शंस हैं, तो ये तो 4 बार टूटेंगे। उसके बाद मेरा एक्चुअल एफ क्या आएगा, जिस पर मैं इसे फिर नॉन डिफरेंशिएबल प्रूफ करूंगा। इसलिए क्वेश्चन का लेवल टफ है। मतलब मैंने शुरू में कहा ना कि मॉड फंक्शंस की कमांड होनी चाहिए, तभी आप कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी उस पर सॉल्व कर पाएंगे। चलिए 3 इंटरवल कैसे बनेंगे, सबसे पहले वो देखो। x, ध्यान से देखना, लेस देन -1, हमेशा लेस देन -1। फिर नेक्स्ट, फिर x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, मतलब ये -1 पे बराबर या बड़ा लेकिन लेस देन 1। और अगला x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर ये आप तोड़ना जानते हैं तो समझ लीजिए कि आपने सब कुछ काम कर लिया, मेन काम यही था। फिर समझ लीजिए, ये पहली जो वैल्यू होगी लेस देन -1, फिर अगली के लिए इसे ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन 1, और फिर तीसरी वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मान लीजिए कि अगर बीच में एक वैल्यू और होती तब भी कंसेप्ट इस तरह से ही चलता। सबसे पहले उसको छोटा लेंगे, उसी को बराबर लेंगे, अगली वाली को छोटा लेंगे। मान लो एक वैल्यू और होता तो इस वाली वैल्यू को अगले केस में मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेता और तीसरी वाली वैल्यू को ग्रेटर देन कर देता और इक्वल टू लगा देता। इसी कंसेप्ट से चलता है। अब देखो जरा मेरा एफ एक्स, सबसे पहले x की वैल्यू -1 से छोटी लीजिए। अब -1 से छोटी वैल्यू तो -2, -3, -4 कुछ भी हो सकती है। अगर मैं -1 से छोटी वैल्यू यहां और यहां पुट करूं तो चेक करते हैं कि नेचर ऑफ क्वेश्चन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो देखो, चलो -2 पुट कर लेते हैं। तो -2 + 1 इज नेगेटिव, तो गारंटी है कि मेरा जो फंक्शन है पहला वाला वो नेगेटिव ही आएगा पूरा।
और अगर -2 यहां पुट करता हूं ये भी नेगेटिव आएगा, तो माइनस ऑफ x माइनस 1, मतलब पहला जो इंटरवल है कि x लेस देन -1 उस पर ये दोनों के दोनों इंडिविजुअल नेगेटिव ही रहेंगे। बात बन गई। अब अगला वैल्यू देखिए, x की वैल्यू -1 के बराबर या -1 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी, तो 1 से कोई भी छोटी वैल्यू रख लो, 0 रख लेते हैं, सबसे आसान है। चलिए इंडिविजुअली पुट करिए, अगर 0 इसमें रखूंगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये लीजिए पॉजिटिव आ गया, और 0 यहां पुट करूंगा तो नेगेटिव रहेगा टोटल फंक्शन, तो फिर से नेगेटिव आ गया। ये लीजिए, मतलब जो दोनों फंक्शन लिए हैं उसमें इनके बीच की कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हो। अगर डालने पर पूरा वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो फंक्शन को नेगेटिव लगा के लिख दीजिए, फंक्शन पॉजिटिव आ जाए तो एज इट इज कॉपी कर दीजिए क्योंकि पॉजिटिव है। ठीक है, अब वैल्यू लीजिए 1 से बड़ी या 1 के बराबर, तो 1 से बड़ी ले लो, 2 ला लेते हैं, तो 2 + 1 3 पॉजिटिव वैल्यू है, तो लो जी पूरा पॉजिटिव लिखा। 2 - 1 1, ये भी पॉजिटिव ही है, तो फिर इसको भी पूरा पॉजिटिव करके लिख दिया। ये लीजिए ब्रेक हो गया आपका फंक्शन, पूरा fx आपका तैयार। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं यहां पर, इसे ये आया -x, -1 से +1 चला गया तो माइनस का 2x बचा, तो माइनस का 2x कब, जब x का वैल्यू लेस देन -1 है। इसे सॉल्व करो, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा x + 1 माइनस का x और प्लस का 1, माइनस का x और प्लस का 1, मतलब -x से -x चला गया, आपके पास बचा 2, और 2 कब आएगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन 1। इसके लिए चेक करो, 2x बचा कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये वो फंक्शन है जिसके लिए पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी का है तो कॉन्टिन्यूअस प्रूव करेंगे, डिसकंटिन्यूटी का है तो डिसकंटिन्यूअस प्रूव करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी का है तो वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहां तक आना जरूरी है। इंटरवल्स में कैसे ब्रेक किया जाता है, ब्रेक करने के बाद फिर किन किन वैल्यूज पर आप इसे चेक करोगे और उसके बाद आप अपना fx बनाओगे। एक बार आपका fx तैयार है उसके बाद तो सिर्फ डिफरेंशियबिलिटी या कॉन्टिन्यूटी जो भी क्वेश्चन में है उसे प्रूफ करना है। डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करते हैं, लेकिन दिक्कत है डिफरेंशियबिलिटी चेक किस पे की जाएगी, तो भाई वो कह रहा है -1 पे चेक करिए और 1 पे भी चेक करिए, तो चलिए दोनों पे करके दिखाते हैं। अब सबसे पहले एट x = -1 पे हम अपनी डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, और डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का तरीका क्या है, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और RHD राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा। तो LHD पहले निकाल के दिखाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -1 और माइनस, ये जो ऊपर वाला माइनस है वो क्या शो करता है कि आप LHD निकाल रहे हो, और फॉर्मूला क्या है, fx माइनस fa, a क्या होता है जिस पर आप इसे चेक कर रहे होते हो, -1 अपॉन x माइनस a, मतलब नीचे आता है x माइनस a, लेकिन दिक्कत है x तो ऑलरेडी मेरा -1 ही है, तो जब मैं यहां पर एक माइनस पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 1। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला स्टेप, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पर अगर मैं h टेंड्स टू 0 लिखता हूं तो अपने क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ेगा, ये आ जाएगा 1 माइनस का h माइनस का f ऑफ -1 एज इट इज। जहां x लिखा था वहां 1 - h आया, तो एज इट इज यहां पर भी ऐसे ही होगा, तो 1 - h और प्लस का 1। अगला स्टेप देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 - h माइनस f ऑफ -1 अपॉन 2 - h। अब वैल्यू इंसर्ट करते हैं। f ऐसा x चाहिए जो 1 से छोटा हो, मतलब 1 - h लिखा है ना, तो 1 से छोटा फंक्शन, तो चेक करो 1 से छोटा फंक्शन कितना है, माइनस का 2x, और x किस में चेंज हो गया है, 1 - h में। तो लिमिट s टेंड्स टू 0, तो माइनस का 2x और x की जगह क्या पुट हो जाएगा, 1 - h माइनस ऑफ f ऑफ -1, मतलब -1 के बराबर जो फंक्शन है। अब -1 के बराबर फंक्शन की वैल्यू डायरेक्टली क्या है, 2, तो 2 पुट कर दीजिए यहां पर आप, होल अपॉन 2 माइनस का h, ओपन करिए, तो लिमिट s टेंड्स टू 0, यह आएगा माइनस का 2 प्लस का 2h माइनस का 2 अपॉन 2 माइनस का h। तो लिमिट s टेंड्स टू 0, ये कितना आ गया, ये आ गया 2h माइनस का 4 अपॉन 2 माइनस h। फिर लिमिट s टेंड्स टू 0, चेक करो ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, तो h माइनस 2 अपॉन 2 माइनस h। क्या कोई ऐसा तरीका है कि इस h माइनस 2 को मैं 2 माइनस h लिख दूं, बिल्कुल है, एक माइनस कॉमन ले लीजिए बाहर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 2 माइनस h अपॉन डिनोमिनेटर में भी 2 माइनस h, 2 माइनस h 2 माइनस कैंसिल आउट हो गया,
तो कितना आ गया आपका LHD? LHD आ गया माइनस का 2। इसको कहीं सेपरेटली लिख देते हैं, तो LHD का वैल्यू आया माइनस का 2। चलिए अब निकालते हैं RSD। नाउ RSD रिप्रेजेंटेशन लिमिट x टेंड्स टू -1 पे ही चेक हो रहा है, लेकिन प्लस शो करता है कि RHD सॉल्व कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन fx सेम है बिल्कुल, f ऑफ a अपॉन x माइनस a, क्योंकि a ऑलरेडी -1 है तो नीचे x +1 आ जाएगा अपने आप। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0। क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा, क्योंकि LHD सॉल्व कर रहे थे तो 1 - h लिखा था, अब RSD सॉल्व कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, f 1 + h माइनस ऑफ f ऑफ -1 एज इट इज होल अपॉन x +1 एज इट इज। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 + h मतलब 1 से बड़ी वैल्यू, चेक करो 1 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, x की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के बराबर, दोनों के लिए सेम फंक्शन 2x से यूज होगा। लेकिन ध्यान रखना जहां x है वो तो अब डायरेक्टली 1 + h हो गया है, तो 2x और x के लिए क्या लिख दिया 1 + h माइनस वैल्यू देखिए fx की जो -1 के बराबर है, -1 के बराबर। अब -1 के बराबर तो ये वैल्यू है जिसकी डायरेक्टली वैल्यू क्या लिखोगे आप, 2 लिखोगे, तो फिर 2 लिख दिया होल अपॉन। अब ये x केस में चेंज हो चुका है 1 + h में और प्लस का 1। चलिए अगला स्टेप, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 + 2h माइनस का 2 होल अपॉन h + 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2h अपॉन h + 2। चलिए जरा h में 0 डालिए तो ये आ जाएगा आपके पास 0/2 दैट इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया RHD? RHD आ गया 0, LHD था -2, तो लिखोगे कि सिंस LHD is not equal to RHD, therefore the given function fx is non-differentiable at x is equal to -1। -1 पे तो ये क्वेश्चन नॉन डिफरेंशिएबल है, अब किस पर चेक करना है, अब इसे +1 पर चेक करना है। एट x is equal to 1, सेम स्टेप्स है LHD। चलिए LHD करते हैं। अब सबसे पहले क्या लिखना है LHD के लिए, लिमिट x टेंड्स टू, चेक किस पे करें 1 पे, तो 1 माइनस की fx माइनस f ऑफ a मतलब जिसको हम चेक कर रहे हैं अपॉन x माइनस a। ठीक है, लेकिन यहां क्या चाहिए, लिमिट s टेंड्स टू 0, तो इससे क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा, हम लिख देंगे लिमिट f 1 - h माइनस का f ऑफ 1 अपॉन, जहां x था वहां 1 - h है तो यहां पर भी x क्या आ जाएगा 1 - h माइनस का 1। अब चेक करो -1 और +1 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 - h माइनस ऑफ f ऑफ 1 अपॉन माइनस का h। देखो ना प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल आउट हो गया। अब आपको एक ऐसा फंक्शन यहां से चूज करना है जिसकी वैल्यू 1 से छोटी हो। अब चेक कर लो 1 से छोटी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू 1 से छोटी, तो लिखा ना x इज लेस देन -1, तो फंक्शन क्या चूज करना है, लिखा मैंने लिमिट s टेंड्स टू 0, ये पूरा फंक्शन तो हो गया 2 माइनस वो फंक्शन लिखिए जो 1 के बराबर, f ऑफ 1 लिखा है ना, मतलब जो फंक्शन 1 के बराबर है। अब चेक करो x की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 से बराबर, दोनों के लिए फंक्शन क्या है आपका 2x, लेकिन x की जगह क्या पुट हो जाएगा 1, तो 2 × 1 ये हो गया 2 होल अपॉन माइनस का h। लेकिन देखो ध्यान से ना, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है 2 - 2 0, तो व्हाट इज 0 अपॉन -h, भाई ये तो 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो LCD है x इज इक्वल टू 1 पर वो आ गया 0। अब बढ़ते हैं RHD की तरफ। चलिए तो RHD चेक करना है 1 पर, लिखने का तरीका लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फॉर्मूला क्या है वही सेम fx माइनस f ऑफ a जो कि एक्चुअल में आपका 1 है जिस पर आप चेक कर रहे हो अपॉन x माइनस a। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहता है LHD और RHD में, बस छोटे छोटे स्लाइड चेंजेस होते हैं। वो चेंज करेंगे यहाँ पर क्या होगा, फिर से यहाँ आ जाएगा s टेंड्स टू 0। अब क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा, क्योंकि जब हम LHD कर रहे थे हमने क्या लिखा था 1 माइनस h, क्योंकि हम RHD कर रहे हैं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1 प्लस h माइनस का f ऑफ 1 होल अपॉन x, और x के लिए क्या आ जाएगा, x के लिए हमने क्या लिखा 1 प्लस h, यहाँ भी लिख देंगे 1 प्लस h माइनस का 1। चेक करो प्लस का 1 माइनस का 1 फिर कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, लिमिट s टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस ऑफ f1 होल अपॉन में h। अब चेक करिए यहाँ पर कौन सा फंक्शन चूज करना है, जो 1 में कुछ ऐड हो रहा है ना, मतलब 1 से बड़ा फंक्शन। चेक करो x की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के बराबर, दोनों ही केस में आपको 2x का इस्तेमाल करना है।
लेकिन ध्यान रखना ये जो x है, ये जो x है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गया है, 1 प्लस एच में। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 ट्वाइस ऑफ x है ना, तो x की जगह हो गया 1 प्लस एच माइनस f ऑफ 1, मतलब वो फंक्शन जो 1 के बराबर है। तो देखो 1 के बराबर भी यही फंक्शन है 2x, लेकिन x की जगह क्या पुट हो जाएगा, 1 पुट हो जाएगा। तो व्हाट इज 2 into 1, दैट इज इक्वल टू 2 होल अपॉन h। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आना। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 इंटू करिए, ये आएगा 2 प्लस 2h माइनस का 2 होल अपॉन h। देखो -2 से +2 चला गया, क्या बचा, लिमिट s टेंड्स टू 0 2h होल अपॉन h, h से h कट गया और क्या बचा 2। हमारा LSD कितना आया था, वो आया था 0, RSD आ गया 2। इसका मतलब कि LSD is not equal to RSD if the given function fx is not differentiable at 1। तो लिखा है हमने, since LHD is not equal to RHD, therefore the function fx is not differentiable at x is equal to 1। क्योंकि क्वेश्चन में पहले गिवन था कि ना तो -1 पर ही डिफरेंशिएबल और ना ही 1 पर, तो दोनों हमने आपको प्रूव करके दिखा दिए। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, क्योंकि मॉड फंक्शन सॉल्व कर रहे हो और 2 मॉड लगे हुए हैं, तो सबसे पहले फंक्शन को रीडिफाइन करना है, वो मैंने आपको करके दिखाया। LHD RSD निकालना है, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का तो एक नियम है, उस नियम को आप किसी क्वेश्चन में भी याद रख सकते हो, एक ही जैसा होता है। बस फंक्शन में क्योंकि मॉड था इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ब्रिलियंट सा बनाता है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चनों की अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ क्या करोगे चेक कर लीजिएगा। ये एक शानदार सा और एक हॉर्स लेवल का क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।